कपड़े पहनने का। हाँ, हालांकि मौका नहीं मिला था। पहली चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी आरसीएम में, कि आरसीएम में आने के बाद में अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। दूसरा जो अच्छा लगा था, पहली मीटिंग में बताया था कि ये बिजनेस आपका जींद से स्टार्ट होगा और पूरे हरियाणा में फैल सकता है। हरियाणा से बाहर पंजाब में जा सकता है, उत्तराखंड में जा सकता है, उत्तर प्रदेश में जा सकता है, दिल्ली में जा सकता है। हर जगह आपको जाने का मौका मिलेगा। तो दूसरी चीज ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि हिंदुस्तान में घूमने का, और ये मेरा दोनों शौक था, कपड़े पहनने का और घूमने का। हाँ, हालांकि आरसीएम से पहले, आरसीएम को ज्वाइन करने से पहले दोनों शौक पूरे नहीं होते थे ना। तो कपड़े खरीदने का पैसा होता था ना घूमने का। मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था आरसीएम से पहले। तो ये दो चीजों को लेके मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी। नौकरी करता था उस समय, साथ में पढ़ाई करता था बीए सेकेंड ईयर में। पहली मीटिंग अटेंड करने के बाद दोनों चीजों को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस समझ में आया। एक दिन में कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस समझ में आया। कुछ महीने, कुछ साल लगातार लगातार प्रयास किया तो रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। शुरुआत में छोटे छोटे रिजल्ट आए, कुछ सालों के बाद में बड़े रिजल्ट आए। और आज मैं आपको बात करूं सर, आज वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति का ड्रीम होता है, एक सपना होता है। सपनों में जो सोचते हैं ना, वो सब कुछ आज आरसीएम ने दे दिया। तो बिल्कुल साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे साथी मेरे को जानते हैं। मेरे फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। चार भाई बहनों का परिवार, दो कमरों का एक छोटा सा घर होता था, एक साइकिल होता था, जहां से मैंने आरसीएम को 24.5 साल पहले शुरू किया। और आज खेल पूरा बदल गया है, और ये खेल किसी का भी बदल सकता है। ये दो चीजें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं कि इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को क्यों करना है, ये क्लियर हो गया। 90% इस चीज का रोल है, 10% है इसको कैसे करना है। और मैं बहुत सारे साथियों को एक चीज बोलता हूं सर, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जिनको आरसीएम में आने के बाद में ये नहीं पता होता इसको करना क्यों है, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और मैं आपको यही कहूंगा कि 2026 में अपना वाई क्लियर जरूर करें। मैं बोल रहा था 1000 कारण है आरसीएम करने के पीछे, 1000 में से मैं 7 चीजें बता रहा हूं आपको, जो बाकी दुनिया के किसी और काम में, किसी और फील्ड में, किसी और प्रोफेशन में, किसी और जॉब में कुछ भी आप करोगे वो चीजें नहीं मिलेंगी। यहां पे आओगे तो यहां पे वो सातों चीजें आपको मिलेंगी। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। पहली चीज इसलिए आरसीएम करना चाहिए सर, पहला स्ट्रोंग कारण है आरसीएम करने के पीछे, गुड हेल्थ। हर आदमी देखिए, कहते हैं कि सब सब पहला सुख निरोगी काया। अभी जर्नैल सर अब बता रहे थे कि मैं भोपाल, सर भोपाल से आज सुबह ही आया हूँ मैं, 4 साढ़े 4 बजे आ चुका हूँ। 5 दिन के लिए हम भोपाल कैंप में गए हुए थे। हेल्थ कैंप था वो। और आपको भी मैं बोलूंगा कि जब भी कभी मौका मिले आपको इस तरह के हेल्थ कैंप में जाने का, आप जरूर जाना। तो पहली चीज है आरसीएम करने के पीछे गुड हेल्थ। आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट नहीं होती। मिलावट किस प्रोडक्ट में होती है? मिलावट होती है सर जो मिडल मैन के थ्रू हमारे पास में प्रोडक्ट आता है। क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट्स डायरेक्ट हमारे पास आता है, और जो भी चीज जब डायरेक्ट हमारे पास आएगी उसमें मिलावट नहीं होगी। जैसे गाय कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती। पानी कौन मिलाता है? गवाला। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी, मैं खाली आरसीएम की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की, दुनिया की कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती। मिलावट हमेशा मिडल मैन करते हैं, यहाँ पे मिडल मैन नहीं होते, इसलिए मिलावट नहीं होती। तो पहला कारण है, एक स्ट्रॉन्ग कारण है आरसीएम करने के पीछे, गुड हेल्थ। आप अगर ईमानदारी से सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करोगे जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, ईमानदारी से, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई आपको चेक नहीं करेगा, आपको खुद अपना बॉस बनना है, खुद अपना बॉस खुद बनना है। तो ईमानदारी से आप सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करोगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जैसे न्यूट्रिशन है हमारे बीच, दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन हमारे पास है। दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, उनको इस्तेमाल हम करें। जैसे मैं अगर आज आपको अपनी 24 साल पुरानी फोटो दिखाऊं और आज की फोटो, दोनों फोटो एक अनजान आदमी के सामने आप रखो और पूछो कि इसमें पुरानी फोटो कौन सी और नई फोटो कौन सी है, तो वो डेफिनेटली बोलेगा, 100% बोलेगा, 1000% बोलेगा। जो मेरी पुरानी फोटो को बोलेगा, कि जो आज की फोटो को बोलेगा कि ये 20 साल पहले की फोटो होगी, और 20 साल पुरानी फोटो को बोलेगा ये आज की फोटो होगी। बदल देता है सर आरसीएम, बिल्कुल बिल्कुल बदल देता है। अभी कुछ लोग हेल्थ कैंप में मेरे को मिले, पवन सर,
मैंने उनको बताया कि हमारा जो बेटा है वो कॉलेज में है, तो जी सर। विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉलेज में आपका बेटा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में है। दूसरा साल है उसका। तो ना मेरे को देख के ना सुदेश को देख के उनको लगा नहीं कि ऐसा हो सकता है। और ये पावर सर हमारी नहीं है, ये पावर आरसीएम के प्रोडक्ट्स की है। ईमानदारी से पहले दिन से नहीं मैं बात करूंगा, 2-3 महीने बाद समझ में आया था कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए ईमानदारी के साथ में। तो 2-3 महीने बाद जब पैंट शर्ट आती थी, पहले उस किट को लेके जाते थे प्लान दिखाने, कोई ज्वाइन नहीं होता था, बाद में पैंट शर्ट को सिलवाया, पहना, और फिर फील्ड में गए, और फिर कोई पूछता था कि कपड़ा कैसा है, तो हम बोलते थे कपड़ा ऐसा है। तो जितने भी प्रोडक्ट उसके बाद, और आरसीएम का एक फोकस होता है, एक ही उद्देश्य होता है जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस कितना देगा वो मतलब नहीं होता आरसीएम का। हेल्दी प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आरसीएम ने नूडल्स लॉन्च की, 99% नूडल्स जो मार्केट में मिलती है ना अनहेल्दी होती हैं, बट आरसीएम ने जब तक लॉन्च नहीं की जब तक हेल्दी नूडल उनके पास में बन के नहीं आई। तो जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम के आते हैं, और पहला पहला उद्देश्य होता है सर इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, कि गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ की जरूरत, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है। आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी की बात करें, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उनका बेटा है अनंत अंबानी। अब कितना पैसा उनके पास में आप सबको पता है। उनकी 700 पीढ़ियां बैठ के खाएं, 700, 7 पीढ़ियां की बात नहीं, 700 आज कमाना बंद कर दें, आज इनकम जीरो हो जाए उनकी, और 700 पीढ़ियां बैठ के खाएं ना, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, 700 इतना पैसा। लेकिन उनके बेटे की हेल्थ सही नहीं है। आपने देखा होगा ना कि उनके उनके बेटे के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, सैकड़ों बीमारियां जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो आरसीएम का पहला मकसद होना चाहिए सर, पहला क्यों करें, दुनिया में और किसी काम में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। बाकी चीज मिल सकती है, ये नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ मिलेगी इस इंडस्ट्री में मिलेगी। दूसरी चीज, सेकंड, गुड वेल्थ। जीवन में है ना अथाह पैसा कमाना है। देखो छोटी मोटी इनकम, थोड़ा बहुत पैसा आप दुनिया के किसी काम में कमा सकते हो। दुनिया में अगर अथाह पैसा, अथाह मतलब जितना हम सोच सकते हैं उतना पैसा हम कमाना चाहते हैं, नहीं, ये इंडस्ट्री है सर। इस इंडस्ट्री में वो ताकत है। बाकी दुनिया में आपके हाथ में नहीं है कि आपकी इनकम कितनी होगी, यहां आपके हाथ में आपकी इनकम कितनी होगी। आप नौकरी करते हैं सर, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप आईएएस हैं, आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है, आईएएस है, 2.5 लाख रुपए सैलरी है। आप 2.5 से 1 साल बाद उसको 5 नहीं कर सकते, लेकिन इस इंडस्ट्री में कर सकते हो। आज आपका चेक 2,000 का है, 1 साल के बाद वो 2,000 से 50,000 का हो सकता है। 1 साल के बाद वो 50,000 से 2.5 लाख का हो सकता है। 1 साल के बाद में 2.5 लाख से 5 लाख का हो सकता है। अथाह पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। और पैसा देखिए, बोलते हैं ना कि अ, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो पैसे से दुनिया में सब कुछ होता है, पैसा खूब कमाना चाहिए। तो अथाह पैसा इस इंडस्ट्री में है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। थर्ड है फैमिली सिक्योरिटी, हेल्थ और पैसा। इसके बाद जो आती है ना फैमिली सिक्योरिटी, दुनिया में आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, आपके किए गए काम के रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब तक आप काम करोगे जब तक रिजल्ट मिलेंगे, जिस दिन काम करना बंद, वो जीरो हो जाती है सारी चीज। किसी के पास में पावर नहीं है कि हमारी मेहनत के रिजल्ट हमारे बच्चों को मिले। इस इंडस्ट्री में पावर है, हमारी मेहनत के रिजल्ट हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को मिलते हैं। आप इस इंडस्ट्री में एक लेवल पे इस बिजनेस को लेके छोड़ते हो, आपके बच्चों की शुरुआत वहीं से होती है। बाकी हर काम में आपके बच्चों की शुरुआत जीरो से होती है। एक डॉक्टर है, वो जब दुनिया से जाएगा ना, उसका बेटा डॉक्टर, वो जो डिग्री है उसके बेटे के काम नहीं आएगी। उसके बेटे को नए दोबारा से जीरो से वही करना पड़ेगा जो पिताजी ने किया। 20 साल लगाने पड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है वो डॉक्टर बने, हो सकता है पिताजी के जितना पैसा कमाए, गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास बताता है, इतिहास बताता है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान। लोग बोलते हैं क्रिकेट का गॉड है सचिन तेंदुलकर, लेकिन उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, वो अपने पिताजी का 5% भी नहीं बन पाया, गारंटी नहीं है सर। सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर जैसा नहीं बन पाया, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जैसा नहीं बन पाया। एक एमएलए के पास में भी वो गारंटी नहीं है कि अपने बेटे को एमएलए बनाए। और छोड़ दिए सर,
प्रधानमंत्री के पास भी वो पावर नहीं है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना सके। लेकिन इस इंडस्ट्री में फैमिली सिक्योरिटी की बात करें, इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि आपने जीरो से स्टार्ट किया और आप 5 7 10 साल लगा के इस बिजनेस में पहुंच गए एमराल्ड। भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे बच्चे की शुरुआत कहां से होगी? जीरो से नहीं होगी, एमराल्ड से होगी। वो उसको लेके चला गया स्टार डायमंड। हमारे पोते की शुरुआत कहां से होगी? स्टार डायमंड से होगी। और ये आगे से आगे चलता जाता है। तो फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट मिलता है इस बिजनेस में, चौथी चीज मिलती है सर, नाम सम्मान पहचान। क्यों करना चाहिए आरसीएम? उसके पीछे तीस चौथा कारण है। हर आदमी चाहता है सर लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने, सम्मान करें, इज्जत करें, लोग उसके ऑटोग्राफ लें, लोग उसके पैर छुएं, लोग उसको आशीर्वाद दें। हर व्यक्ति चाहता है, जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सब चाहते हैं सर लोग उनके ऑटोग्राफ लें, लोग उनके पैर छुएं, आशीर्वाद दें, सेल्फी लें उनके साथ में। हर आदमी चाहता है। इस इंडस्ट्री में पावर है सर, ये इंडस्ट्री देती है। मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था, 19 साल की उम्र से कभी मौका नहीं मिला था हरियाणा से बाहर जाने का, लेकिन आरसीएम ने पावर दी, आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। ये पावर मेरी नहीं है, पावर इस सिस्टम की है। तो एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी, एक गांव का व्यक्ति, एक शहर का व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चाहता उसका उसको लोग रोल मॉडल माने। आशीष वशिष्ठ जी हमारे बीच में है, ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहें आपके जैसा। ये लाइन नहीं है सर, ये एक पूरी की पूरी मतलब आदमी का ड्रीम बन सकता है कि यस मेरे को। और इस इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है सर, नाम सम्मान पहचान, हजारों लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इस, बाकी दुनिया में कोई और प्रोफेशन नहीं, आप दुकानदार हैं, कोई व्यक्ति आप जैसा नहीं बनना चाहेगा। मैं कहता हूं हमारे बच्चे भी हमारे जैसा नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में बाहर के सैकड़ों लोग जो आपको नहीं जानते वो आप जैसा बनना चाहेंगे। नेक्स्ट मिलती है सर दूसरे लोगों की हेल्प। पांचवा कारण है, ये दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसा धंधा है, यहाँ पे आप सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हो, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मदद कर सकते हो, लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हो। ये पावर दी है, बाहर किसी के पास नहीं, पावर नहीं है। बाहर चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान है, उसके पास में वो पावर नहीं है जो पावर एक आम साधारण से डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, कि वो लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा। तो आप चाहते हैं ना दूसरे लोग, हर देखो इंसान, हर आदमी चाहता है कि दूसरों के लिए कुछ करे। आज से 24.5 साल पहले अगर कोई मेरे को कहता कि एक आदमी की जिंदगी में कुछ आप इम्पेक्ट कर सकते हो, मैं कहता नहीं, मेरी खुद की जिंदगी सही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आज काम मेहनत सब करते हैं, हम गाइड करते हैं ऊपर से। आज कुछ ना कुछ एक आध परसेंट रोल होता है, आज हजारों लोगों के जीवन में, लाखों के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया है। और कहीं ना कहीं छोटा मोटा कारण हम बने हैं। तो सैकड़ों लोगों की हेल्प कर सकते हो, हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हो। आज मेरी टीम में सर कई हजार टेक्निकल हैं। तो टेक्निकल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है ना, वो 50,000 से लेके और लगभग लगभग 22 23 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मेरी टीम में आती है। ये पावर आरसीएम की है कि इस इंडस्ट्री में आके आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है सर दुआएं। दुनिया में किसी भी काम को करोगे, कुछ भी करोगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलती। और ये ऐसी चीज है जिसको पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। भी हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी आपको बोले कि मैं आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा और आप रोज सुबह से शाम तक मेरे लिए दुआ करो, करेंगे? अच्छा करेंगे, वो दुआ असर नहीं करेगी। भी पैसे की दुआ असर नहीं करती। इस इंडस्ट्री में फ्री में मिलती है। मैं एक चीज बताता हूँ, कई बार मीटिंग में मैं इस बात को लेता हूँ। आरसीएम के है ना, लाखों लोग पूरा दिन सड़क पे रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, कभी कार में जा रहे हैं, कभी बाइक पे जा रहे हैं, कभी बस में जा रहे हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने, अपवाद हो सकता है हर जगह, कभी नहीं सुना होगा। देखिए लाखों लोग रोजाना फील्ड में जाते हैं, कभी नहीं सुना होगा आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कुछ गलत हुआ, अपवाद को छोड़ के। 25 साल में लाखों लोग रोजाना फील्ड में जाते हैं, रोजाना सड़कों पे रहते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, कार में जाते हैं। आज तक क्यों नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों लोग रोजाना फील्ड में जाते हो और किसी के साथ आज तक कुछ नहीं हुआ हो गलत।
क्योंकि हजारों लोगों की दुआएं होती हैं उनके साथ में, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में हजारों लोगों की दुआएं होती हैं। जिसने आपको ज्वाइन कराया, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया, सुरेंद्र वत्स सर ने। अब मैं क्या करता हूँ सर, क्या लगता होगा आपको? कभी आदमी उस व्यक्ति के लिए बद्दुआ कर सकता है जिसने ज्वाइन करवाया, जिसने हेल्प की है, जिसने सपोर्ट किया, जिसने गाइड किया है? तो दुआएं मिलती हैं यहाँ पे, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं। लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं सर, हर व्यक्ति को, हर आदमी चाहता है सर लोग उसके लिए दुआ करें। इस इंडस्ट्री में मिलता है, फ्री में मिलता है, और भर भर के मिलता है, खूब थोक में मिलता है। तो दुआएं मिलती हैं। मैं काफी टाइम, काफी पुरानी बात है, वेस्ट बंगाल में मीटिंग करने जा रहे थे, बारिश हो रहा था। हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी, गाड़ी में जा रहे थे ट्रक में, और सामने एक नदी थी, बहुत बड़ी नदी। उसमें दो पैर, गाड़ी के दो पहिए नीचे लटके हुए थे और दो पहिए पीछे थे उस नदी में, और चार लोग बैठे थे उसमें। मैं था, अवधेश जी था, खान साहब था, और एक ड्राइवर था। अब चारों बच गए हम। ये बहुत पुरानी बात है, 2004 के आसपास की बात है। अब थोड़ा सा और टक्कर तेज लगती तो गाड़ी उस नदी में गिरती, और वो नहीं मिलती गाड़ी, और गाड़ी नहीं मिलती तो हम नहीं मिलते। हम गाड़ी से बाहर उतरे, बाहर उतर के हमने दूसरी गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी लेके मीटिंग में गए। मीटिंग में लेके हमने, अवधेश जी ने बताया कि आज ऐसे ऐसे बच गए। बीच में से कई आदमी बोले कि सर आप लोगों को कुछ हो ही नहीं सकता। तो अवधेश जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? बोले आप लोगों के साथ में हजारों लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तो सर ये फ्री में मिलती हैं, भर भर के मिलती हैं। और लास्ट है सर, देश विदेश में यात्रा। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। बाहर बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, कभी अपने सिटी से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, कभी अपने स्टेट से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद, अभी जैसे जर्नैल सर बता रहे थे, अभी हम गोवा थे, और हमारे साथ 947 लोग गोवा गए। अभी 250 लोग अभी जा रहे हैं नेक्स्ट बैच में, मतलब 1200 लोग गोवा। अभी जयपुर थे, 130 लोग हमारे साथ जयपुर गए। उससे पहले हम अ, शिमला में थे, लगभग 240 लोग शिमला। उससे पहले हम जिम कॉर्बेट में गए थे, उससे पहले उदयपुर गए थे, उससे पहले हम मनाली गए थे, उससे पहले मंसूरी गए थे। तो पूरे हिंदुस्तान में अभी जितने भी एमराल्ड एंड अबव साथी हैं, हम दुबई जा रहे हैं जून में। मार्च में भी जो साथी एमराल्ड का टारगेट कंप्लीट करेंगे, उनके पास में भी मौका है, वो भी हमारे साथ में दुबई चल सकते हैं। तो देश विदेश में घूमने का मौका, मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था। और आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसी बड़ी सिटी नहीं है जहां पे कईयों बार जाने का मौका ना मिला हो। हर जगह जाने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें सर इस इंडस्ट्री में मिलती है, बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, क्यों करना आरसीएम? वैसे तो हजार कारण है, मैं हजार चीजें गिना सकता हूं, समय का अभाव है ना। मेन मेन चीजों पे, अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, वो इस इंडस्ट्री में मिलेगी। बाहर दुनिया में कोई और काम करेंगे, कोई और प्रोफेशन में जाएंगे, उसमें नहीं मिलेगी। अगर आपको अथाह पैसा चाहिए, अथाह पैसा मतलब जितना आप चाहते हो, जितना कमाना चाहते हो, बाहर की दुनिया में लिमिटेशन है सर। बाहर की दुनिया में अथाह पैसा नहीं कमाया जा सकता, इस इंडस्ट्री में मिलती है। अगर आपको फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, इस इंडस्ट्री में मिलेगी। अगर आपको नाम पहचान सम्मान चाहिए, अगर आपको दूसरे, आपकी इच्छा है कि दूसरे लोगों की हेल्प करें, आपको दुआएं चाहिए, और आपको पूरे हिंदुस्तान और दुनिया की सैर करनी है ना, जीवन एक मिला है, और इस जीवन में सर है ना पूरी दुनिया को देखना चाहिए। मैंने जिन जिन देशों के नाम हम सुनते थे, जिन देशों के नाम किताब में पढ़ते थे, स्विट्जरलैंड का, दुबई का, सिंगापुर का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, है ना, मतलब जिन देशों के नाम हमने पढ़े, उन सारे देशों में जाने का मौका मिला। ये पावर इस बिजनेस की है। तो करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब वो कारण आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आरसीएम क्यों करना है। अब 10 टिप्स मैं देके जा रहा हूं सर, क्योंकि समय हमारा कम होता जा रहा है। 10 टिप्स मैं आपको देके जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा इनको नोट करें। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं ना, और बड़े बड़े लेवल पे गए हैं, बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, लोग जिन जैसा बनना चाहते हैं, उनके अंदर वो 10 गुण होते हैं। और मैं चाहता हूं वो 10 के 10 गुण मेरे सामने जितने भी साथी बैठे हैं ना, आप सबके अंदर आने चाहिए, इसी साल के अंदर आने चाहिए, और आज से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और वो 10 गुण आपके अंदर आ गए ना, तो आपको आरसीएम का
रॉयल्टी अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनने से, एमराल्ड बनने से, स्टार रूबी बनने से, सफायर डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो 10 गुण आपके अंदर आने चाहिए, और वो 10 गुण मैं आपको बता के जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा नोट करें आप सभी साथी, उन 10 की 10 चीजों को नोट करें और उसको अपने अंदर लेके आए। आप प्रयास करें वो 10 की 10 खूबियां आपके अंदर हो। पहली पहली खूबी आपके अंदर होनी चाहिए सर, प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। देखिए नियम है सर, जितने भी लोग दुनिया में किसी भी फील्ड में बहुत बड़े बने हैं ना, उनके अंदर ये गुण होता है। वो जितना मिलता है ना उससे ज्यादा काम करते हैं। आम आदमी के अंदर वो जितना मिलता है उससे कम काम करता है। और जो भी लोग इतिहास बनाते हैं ना, वो जितना मिलता है उससे ज्यादा काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये लाइन क्लियर हो जाएगी प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम कैसे करना चाहिए। मान लेते हैं आरसीएम आपने शुरू किया और आपका 5,000 का चेक आ रहा है। आम आदमी क्या सोचेगा कि 5,000 का मंथली इनकम आती है, मेरे को काम 2,000 का करना है, जो मिल रहा है ना उससे कम काम करूं मैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 5,000 का इनकम आती है ना, मेरे को 50,000 जितना काम करना है, जितना मिलता है उसका 10 गुना काम करना है। और जिस दिन ये खूबी आपके अंदर होगी, एक टाइम क्या होगा, एक टाइम पे उल्टा हो जाएगा, परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होने लग जाएगी। भी आप काम करोगे 50,000 जितना ही, लेकिन आपको 5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। और ये दुनिया के किसी भी फील्ड में आप लागू करोगे, जितना मिलता है, जितना मिलता है उससे ज्यादा जिस दिन आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, 99.9% लोग यही सोचते हैं कि मिलता 5,000 है, काम में 2,000 का करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं 5,000 मिलता है ना, 50,000 जितना काम करूंगा। ये आपकी दुकान है सर, दुकान में 2 एम्प्लॉइज हैं, एक कामचोर है और एक बहुत मेहनती है, और दोनों को 10-10 हजार सैलरी देते हो। आपने प्रमोशन करनी है एक की, दोनों में से एक की करनी है, किसकी करोगे, कामचोर की करोगे या जो मेहनती है उसकी करोगे? तो परमात्मा ने हमारे को यहां पे भेजा है, अगर हम काम चोरी कर रहे हैं सर, वो हमारे को देख रहा है। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, जितना मिलता है ना उससे ज्यादा काम करने का, जो मिल रहा है उससे ज्यादा 10 गुना। एक दिन उल्टा होगा, जितना आप काम करोगे उसका 10 गुना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। दूसरा गुण आपका होना चाहिए 3 से 5 साल का माइंडसेट। देखिए अगर आप शॉर्ट माइंडसेट से काम करोगे ना, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप आरसीएम को छोड़ दोगे। धैर्य आपके अंदर होना चाहिए सर। मैं कई बार अपनी स्टोरी में बताता हूं कि मैंने आरसीएम शुरू किया, 26 महीने कुछ नहीं हुआ। 26 महीने टोटल इनकम मेरी 1 लाख रुपए से कम थी, पूरी 26 महीने। और 1 लाख से कहीं ज्यादा मैंने खर्च कर दिया था आरसीएम पे, और खूब काम करता था सुबह से रात तक। धैर्य था, पेशेंस था। और उस पेशेंस ने क्या किया, 27वें महीने से खेल बदलना शुरू हो गया। 30वें महीने में खेल बदल गया, 33वें महीने में टेक्निकल बन गया, 36वें महीने में 1 लाख रुपए महीना की इनकम। कहां 26 महीने की इनकम 1 लाख से कम, और कहां 36वें महीने एक महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा। तो 3 से 5 साल का माइंडसेट अगर नहीं होगा ना, तो बीच बीच में कभी पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव होंगे, कभी करेंगे, कभी छोड़ेंगे, कभी अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोलेंगे। तो 3 से 5 साल लगेंगे सर इस इंडस्ट्री को। एक पौधा आज लगाया है घर में, आज आम की गुठली घर में बोई है, आज आम नहीं मिलेंगे सर, आम मिलेंगे 3 से 5 साल के अंदर। ये माइंडसेट रख के उस गुठली को लगाना होता है कि आज मैं पौधा लगा रहा हूं, आज आम नहीं मिलेंगे, 3 साल तक तो क्या करना है, पानी देना है, खाद डालना है, दवाई डालनी है, जानवरों से रक्षा करनी है कि उस पौधे को खा ना जाए कोई। और ये माइंडसेट रख के काम करेंगे तो 3 साल के बाद वो छोटा सा पौधा बड़ा वृक्ष बनेगा, आम लगेंगे। और आम कौन खाएगा, हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे, क्योंकि उसको बड़ा होने में 3 साल लगे। लेकिन आम कितने साल लगेंगे, अगले 50 साल, 60 साल, 100 साल। तो इसको बड़ा करने में 3 साल लगेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट कब तक मिलेंगे, जीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक बार आपने इस इंडस्ट्री को बड़ा कर दिया, इस बिजनेस को बड़ा कर दिया, तो उसके रिजल्ट आपको जन्मों जन्मों तक मिलेंगे, जीवन भर मिलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो दूसरा, अपने को 3 से 5 साल का माइंड सेट रख के काम करना है। तीसरी चीज सर, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है। देखिए अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाह रहे हो,
एक एजुकेशन सिस्टम जो सीनियर के माध्यम से आपके पास आ रहा है उसको आप फॉलो करो। इफ बट किंतु परंतु दिस दैट मत करो। जो सीनियर है ना सर, वो हमारे से बड़े लेवल पे है, वो हमारे से ज्यादा दूर की देख सकते हैं, वो हमारे से ज्यादा सोचते हैं। हमारी छोटी टीम है, उनकी बड़ी टीम है। हमारा थोड़ा नुकसान होगा, उनका बड़ा नुकसान होगा, और कोई भी सीनियर अपना नुकसान नहीं चाहेगा। तो बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ समझ के, बहुत सारी प्लानिंग करके कोई भी चीज इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर उसमें, देखिए, हमारे को कोई चीज अच्छी लगती है इसका मतलब वो सही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए सर। जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारा एक सिस्टम बना हुआ है सुबह का सेशन, मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग, उसको फॉलो करें, उसको अटेंड करें, रोजाना अटेंड करें। टाइम से पहले आए, तीन चीजों का ख्याल रखें उसमें। मैं कहता हूं सर, आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा वो डेली का जो मोटिवेशन है ना, वो कमाल कर देगा आपके बिजनेस में, आपकी इनकम में। हमारे पास रिजल्ट है। 22.5 साल में जितने अचीवर हमारे पास थे, उससे ज्यादा अचीवर पिछले 1.5 साल में निकले हमारे पास। उसको फॉलो करें सर, एजुकेशन सिस्टम को। तीन ख्याल रखें सर। टाइम से पहले जुड़ना, टाइम से पहले जुड़ना। टाइम से पहले क्या है, 5 बजे स्टार्ट होता है, 4:50 पे स्टार्ट होता है, 4:50 और 5 बजे के बीच में हमने जुड़ना चाहिए। तो टाइम से पहले जुड़ना। दूसरा, सही ढंग से जुड़ना। सही ढंग क्या है सर? वीडियो ऑन करके, डायरी पेन लेके, सीखने सीखने की मानसिकता के साथ बैठना। तो टाइम से पहले जुड़ना, सही ढंग से जुड़ना, और रोजाना जुड़ना। कभी कभार आप जुड़ेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा सर। रोजाना जुड़ेंगे सर, आपके जीवन को बदल देगा। जितने भी लोग कामयाब हैं, आप उनकी स्टोरी को अगर ध्यान से सुनते होंगे ना, वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि जब से मिरेकल मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, हमने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, इसको अटेंड करना स्टार्ट किया, अपनी टीम में इसको प्रमोट किया, और इसकी वजह से आज हम टेक्निकल बन गए। तो टेक्निकल एक बड़ी चीज होता है सर, बड़ा लेवल होता है। आरसीएम में 4 करोड़ लोग हैं। टेक्निकल की बात करें, कुछ हजार टेक्निकल है, 4 करोड़ में से कुछ हजार। अब 4 करोड़ में से कुछ हजार लोगों में अगर हमारा नाम आया है, इसका मतलब कुछ खूबी हमारे अंदर है, उन 4 करोड़ से ज्यादा खूबी हमारे अंदर है। तो तीसरा ख्याल है सर, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना। उसमें कमियां निकाल सकते हैं सर हम, हमारे हाथ में है कमियां निकालना, लेकिन कमियां निकालने से हमारा हमारा भविष्य नहीं बनेगा सर। उसको फॉलो करने से हमारा भविष्य बनेगा। चौथी चीज है सर, चौथी टिप्स है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बनने के लिए, नेगेटिव माहौल से दूर रहना। इस इंडस्ट्री में मैंने सीखा है, बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में आते हैं, उनमें बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत ही धुरंधर होते हैं वो, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को नहीं छोड़ पाते वो नेगेटिव माहौल को नहीं छोड़ पाते। और जैसे लोगों के साथ में हम रहेंगे, कुछ दिन बाद वैसा ही बन जाएंगे। मैं एक सच्ची चीज बता रहा हूं सर, कई मीटिंग में आपने सुना होगा, 5 दोस्त थे बचपन से, इकट्ठे पढ़े फर्स्ट क्लास से 12th तक, पांचों के पांच। दिन में लगभग 16 घंटे इकट्ठे रहते थे हम। आरसीएम मैंने ज्वाइन किया, उन चारों ने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, उनकी समझ में आरसीएम नहीं आया। मैंने उनको बताया, उनकी समझ में आरसीएम नहीं आया। मैंने पूरा फोकस आरसीएम में किया। मैं गलती कर रहा था शुरू के 2-3 महीने, पूरा दिन फील्ड में जाता था, शाम को उनके साथ बैठता था। जब बैठता था तो वो क्या बात करते थे, वो नेगेटिव बात करते थे, और आरसीएम की नेगेटिव बात करते, उनकी बात को सुन के मैं भी नेगेटिव होता था। ओपी शर्मा जी ने एक दिन मेरे को कहा कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना, सफल होना है, तो आपको, मैंने बताया उनको पूरा। बोले क्या करते हो मेरे को बताओ। मैंने कहा सर ऐसे फील्ड में जाता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बोले उसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा उसके बाद सर घर पे आता हूँ, मेरे 4 दोस्त हैं, हम बैठ के बात करते हैं। बोले आरसीएम की बात होती है? मैंने कहा। बोले नेगेटिव बात होती है, वो नेगेटिव बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले उनको छोड़ सकते हो? अच्छा, मेरे लिए मुश्किल था। आरसीएम से पहले हम 16 घंटे इकट्ठे रहते थे, आरसीएम के बाद हम 2-2.5 घंटे इकट्ठे रहते थे शाम को। मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा यस सर, छोड़ सकता हूँ, और मैंने चारों को छोड़ दिया। उनको बहुत बुरा लगा, चारों को छोड़ दिया सर। वो घर में आते थे, मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। 3 दिन में वो समझ गए कि वो मिलना नहीं चाहता। अब उन चारों ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, मैंने आरसीएम कंटिन्यू किया। 5 साल बाद सर, जिंदगी में कितना बड़ा अंतर आया। 5 साल के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। वो नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, 5,000 की नौकरी का, और 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार भी था। कितना बड़ा अंतर आया। 5 साल बाद वो नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, 5,000 की नौकरी का। 2006 में 5,000 की नौकरी का फॉर्म भर रहे थे, और 5 साल के बाद, 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार भी था। मेरी इनकम थी 5,65,000 1 महीने की।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उनको छोड़ा। अगर नहीं छोड़ता तो वो मेरा आरसीएम छुड़वाते, और मैं छोड़ता आरसीएम। नहीं कर पाता मैं आरसीएम। तो नेगेटिव माहौल से दूर रहना मुश्किल होता है सर, कुछ लोगों को छोड़ना मुश्किल होता है। आपको क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जरूरी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ मिलना बैठना बात करना, मेरे लिए जरूरी था उनको छोड़ना, मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट सर, बिजनेस की कमांड अपने हाथ में रखना। कुछ लोगों के बिजनेस की कमांड अपलाइन के हाथ में होती है, कुछ लोगों के बिजनेस की कमांड डाउनलाइन के हाथ में होती है। जब डाउनलाइन नेगेटिव होती है उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। जब अपलाइन का फोकस हटता है तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। ना तो अपलाइन के हाथ में, ना आपकी बिजनेस की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। आप आशीर्वाद लो, सपोर्ट लो, सहयोग लो अपलाइन से, डाउनलाइन को सपोर्ट, लेकिन आपकी टोटल कमांड आपके हाथ में। आप जिस लेवल पे हो, आप रॉयल्टी पे हो, आपकी कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके बिजनेस की कमांड। क्योंकि जब स्टेयरिंग पे कोई और बैठा होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, और स्टेयरिंग पे आप बैठे होगे तो सर आपके अकॉर्डिंग चलेगी गाड़ी। तो आपके बिजनेस की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट सर, पॉइंट नंबर 6, छठी टिप्स, बिजनेस को अपनी प्राथमिकता पे रखना। जितने भी लोग इस बिजनेस में आगे गए हैं, आगे जाएंगे, सब में खूबी है सर, उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम। कई बार ऐसा मौका मिलेगा आपको, आप आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करूं, और उस टाइम पे जो आप डिसीजन लोगे ना, वहां से आपकी सफलता और असफलता की शुरुआत होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हम बहुत सारे वीडियोज में सुनते हैं। सबकी परीक्षा होती है सर, दुनिया में जिस फील्ड में जो भी लोग टॉप में गए उनकी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में वो पास हुए। विराट कोहली की हम बात करते हैं, उसके फादर की डेड बॉडी घर पे थी और वो क्रिकेट खेल रहा था। परीक्षा ली, भगवान ने उसको उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज फेंका कि देखते हैं ये क्या करेगा, इसको बहुत कुछ देना है विराट कोहली को, देखते हैं ये कैसा डिसीजन लेगा। उसके फिर फादर की एक्सपायर हुए, उसकी डेड बॉडी, वो क्रिकेट कंप्लीट कर रहा था, अपनी पारी कंप्लीट कर रहा था। सचिन तेंदुलकर के पिताजी की डेथ हुई, वो क्रिकेट खेल रहा था सर। तो प्राथमिकता पे आरसीएम। मैं नहीं कहता ऐसा कुछ किसी के साथ हो, लेकिन जब भी कोई मौका मिले ना, आरसीएम और दूसरी चीज में से सिलेक्ट करने के, नंबर 1 पे सर आरसीएम को रखना। वहीं से आपकी कामयाबी की शुरुआत होगी। मेरा एक साला, 2004 में मेरी शादी हुई, 2005 में उस साले की शादी थी। एक साला, एक बहन सुदेश, उसका एक भाई, सेम डेट में सौरभ छावड़ा सर की शादी। इनविटेशन आया सौरभ छावड़ा सर के यहाँ से। मेरे पास दो ऑप्शन थे, अपने साले की शादी में जाना या सौरभ सर की शादी में जाना। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि शादी को 5-6 महीने हुए थे। मैं सौरभ सर की शादी में गया। मेरे जितने भी ससुराल में जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी ससुराल के लोग थे, सारे नाराज थे। मैं सब ने कहा कि एक दामाद है और वही शादी में नहीं आया, उसके सगे साले की शादी में नहीं आया, कैसा दामाद है। सर मेरे लिए प्राथमिकता आरसीएम थी, और आरसीएम में सौरभ सर की शादी में जाना मेरे लिए एक बड़ा काम था अपने आप में। तो कई बार, एक नहीं सर, बहुत सारे ऐसे मौके आए, क्योंकि आज समय कम है, बहुत सारे ऐसे चीजें हुई जब हमने आरसीएम को सिलेक्ट किया कि नहीं, आरसीएम को प्राथमिकता दी। तो आपको भी मैं बोलूंगा, जब भी कभी मौका, ये क्या होता है, ये सर भगवान आपको चेक कर रहा होता है कि ये कुछ बड़ा लेने के लायक है कि नहीं है। कुछ कुछ बड़ा। अच्छा, मैं सौरभ सर की शादी में नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को पता था कि मेरी प्राथमिकता आरसीएम है। मेरी शादी थी, शादी से 3 दिन पहले मैं मीटिंग कर रहा था संगरिया में। परसों की शादी, आज मैं संगरिया में मीटिंग करके रात को घर पे पहुंचा था, एक दिन पहले घर पे पहुंचा हूं मैं। संगरिया छोटी सी टीम थी, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी मीटिंग थी। 4-5 लोगों की मीटिंग थी, मैंने टाइम दे रखा था, शादी की डेट बाद में फाइनल हुई। मैं वहां पे गया, मैं मीटिंग करके आया संगरिया राजस्थान में। शादी के 3 दिन बाद मैं बिहार के टूर पे चला गया था, 7 दिन के लिए। 3 दिन बाद, आज शादी हुई, कल को छोड़ के परसों में 3-7 दिन के लिए बिहार के टूर पे चला गया। तो बिजनेस में आपकी प्राथमिकता पे रखना सर। परमात्मा बहुत कुछ देगा सर, छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता आरसीएम होनी चाहिए। जब छप्पर फाड़ेगा, वो छप्पर फाड़ने के लिए तैयार बैठा है, हमारा छप्पर बनना चाहिए। नेक्स्ट सर, नंबर 7, विश्वास करना। ये बहुत बड़ी चीज है सर इस इंडस्ट्री पे। आपको इस बिजनेस पे विश्वास होना चाहिए,
आपको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, टीम पे विश्वास होना चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए कि जब मेरे जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे से कम योग्यता वाले लोग अगर काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये विश्वास आपके अंदर, ये विश्वास आपसे काम करवाएगा। और विश्वास की कोई टैबलेट नहीं आती। जनरल सर, अगर विश्वास की टैबलेट आती तो सबको दो दो खिलाते हम। वो खुद अंदर से पैदा करना पड़ेगा सर, आपको भरोसा होना चाहिए सर। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री नहीं है। आपको आपको लगना चाहिए दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आपको बिलीव होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए आरसीएम पे, कि आरसीएम जैसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। जो प्रोडक्ट, जो सिस्टम, जो सोच आरसीएम के पास है ना, दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। तो विश्वास होना चाहिए सर कंपनी पे, अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। अपलाइन हम सेलेक्ट करते हैं या हमारे को कोई भेज देता है, परमात्मा ऊपर वाला हमारे को अपलाइन देता है कि इसके अपलाइन ये बनेंगे, इसके अपलाइन ये बनेंगे। तो हमें अपलाइन पे भरोसा होना चाहिए, टीम पे भरोसा होना चाहिए कि मेरी टीम हिंदुस्तान में कमाल कर सकती है। और सबसे बड़ा है, अपने खुद के ऊपर में भरोसा होना चाहिए कि जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलता हूं सर। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को याद रखना, पॉइंट नंबर 8। रूल नंबर 1 क्या है? इस इंडस्ट्री में बोला जाता है सर, रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये रूल नंबर 1 है, इस इंडस्ट्री में बोला जाता है, आज ही नहीं 70 साल से बोलते हैं, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2 क्या है? अगर आपको लगे कि अपलाइन गलत है, देन सी रूल नंबर 1। तो आपने रूल नंबर 1 को देखना है। रूल नंबर 1 क्या है? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। कई बार कुछ चीजें हमें लगती है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता। वहां पे ना आंख बंद करके भरोसा करें। सतीश पंडित जी बोलते थे कि जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, वो उन लोगों के होते हैं जिनकी दो आंखें हैं। अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता अंधे का एक्सीडेंट? साइंटिफिक रीजन है। अंधा अपना हाथ किसी आंखों वाले के हाथ में देता है और उस पर भरोसा करता है। तो आप भी भरोसा करें सर। अपलाइन, रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अगर आपको लगे कि अपलाइन गलत है, किसी भी चीज पे गलत है, तो आपने रूल नंबर 1 को पढ़ना है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। पॉइंट नंबर 9, लोग क्या कहेंगे, इस चीज से थोड़ा सा बच के रहो। कि मैं आरसीएम करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, टाई लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। सतीश पंडित जी बोलते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना। वो एक स्टोरी सुनाते थे ना सतीश पंडित जी की, एक 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 बाप, उसका एक छोटा बेटा और एक गधा, वो तीनों जा रहे थे। पहले चौराहे पे पहुंचे तो कुछ लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे चौराहे पे। तो कुछ लोगों ने उन तीनों को देखा और क्या बोले कि देखो, एक गधे के साथ दो गधे जा रहे हैं। क्या बोले वो चाय पीते पीते लोग? कि देखो, एक गधे के साथ दो गधे जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, उन तीनों ने, दोनों ने पूछा कि क्यों बोल रहे हो, गधा क्यों बोल रहे हो, गधा तो एक है। बोले नहीं, गधा है, गधा, आप दोनों पैदल चल रहे हो, आप इसके ऊपर बैठ के जा सकते हो, गधे के ऊपर बैठ के जा सकते हो, आप पैदल क्यों चल रहे हो। तो उन दोनों को लगा कि बात तो लोग ठीक कर रहे हैं। अब दोनों बाप बेटा ने क्या किया, गधे के ऊपर बैठ गए, जाने लग गए। अगले चौराहे पे फिर कुछ लोग मिले। अगले चौराहे पे कुछ लोगों ने उन दोनों को देखा गधे के ऊपर में, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक गधे के ऊपर दो गधे बैठे हैं। अब दोनों ने पूछा भी, अब क्यों गधा बोल रहे हो? बोले गधा छोटा सा है और दो इतने बड़े बड़े मुष्टंडे उसके ऊपर बैठे हैं, ये मर जाएगा बेचारा। तो उनको लगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं। अब बेटा नीचे उतर गया, बोले पिताजी आप बैठे रहो, मैं नीचे उतरता हूँ। तो बेटा पैदल जाने लगा, बाप गधे के ऊपर बैठ के जाने लगा। तीसरे चौराहे पे फिर कुछ लोग मिले, बोले देखो, एक गधे के ऊपर एक बूढ़ा गधा बैठा है। तो बोले कि अब क्यों गधा बोला? बोले भी बच्चा छोटा है, इसको पैदल चला रहा है और खुद इसके ऊपर जब बैठा है। तो बाप को लगा बात ठीक कह रहे हैं, तो बेटे को बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगा, है ना। तो अगले चौराहे पे फिर कुछ लोग मिले, वो बोले कि देखो, एक गधे के ऊपर एक छोटा गधा बैठा है। बोले अब क्यों गधा बोला? बोले बाप को पैदल चला रहा है और खुद इसके ऊपर बैठ के चढ़ के चल रहा है। तो सर लोग कुछ तो कहेंगे, आप कुछ करोगे तो भी कुछ कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ करें कहेंगे। आप
आप फील्ड में जाओगे तो भी कुछ कहेंगे, घर पे पड़े रहोगे तो भी कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, है ना। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला था दास्ता तुझे वफा की सुनाने, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा होगा बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे अगर आप इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। ये सतीश पंडित पंडित जी की कविता है। तो लोग क्या कहेंगे इससे दूर रहें। और लास्ट में सर, मोटिवेशन, एजुकेशन, विजन, ये तीनों चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। 10वीं टिप्स है जो, मोटिवेट रहें सर। एक जलती मोमबत्ती, एक जलता दिया 1000 मोमबत्ती को जला सकता है, 1000 दियों को जला सकता है, लेकिन 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलकर भी एक मोमबत्ती को नहीं जला सकती। जितने भी लोग कामयाब होते हैं, मायूस मनहूस लोग कभी कामयाब नहीं होते, एक्साइटेड लोग जीवन में कामयाब होते हैं, मोटिवेटेड लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं। तो मोटिवेट रहें। एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, भरी भर भर के होनी चाहिए। और दूरदृष्टि आपके पास होनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब है जो आज नहीं है, आपको लगना चाहिए एक दिन ये मेरे पास होगा। आज आप रॉयल्टी अचीवर नहीं हो, आपको लगना चाहिए एक दिन मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। रोज लगना चाहिए, सुबह उठ के लगना चाहिए। आप टेक्निकल नहीं हो, आपको लगना चाहिए कि इस साल के अंदर टेक्निकल बन जाऊंगा। आपके पास आज कार नहीं है, आपको लगना चाहिए कार खरीदूंगा। आपके पास में बड़ा घर नहीं है, आपको लगना चाहिए कि एक दिन मैं बड़ा घर बनाऊंगा। इसको बोलते हैं विजन। जो नहीं है वो दिखना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। जो नहीं है आपको रोज लगना चाहिए कि यस एक दिन मेरे पास होगा। मैंने जब आरसीएम शुरू की थी, मेरे को लगता था मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। लेट बना, 30 महीने लगे, लेकिन बना। टेक्निकल रॉयल्टी बनने के बाद लगा टेक्निकल बनूंगा, बना। उसके बाद लगा करोड़पति बनूंगा आरसीएम से, लगा था। और जब मैं सोचता था ना इन चीजों के बारे में, हाथ के रुए खड़े हो जाते थे। तो आपको रोज लगना चाहिए, रोज सोचो सुबह सुबह जो चीज जिंदगी में चाहिए आप सबको, जो चीज चाहिए एक डायरी पे लिखो। जितनी भी चीजें चाहिए, जितनी ज्यादा लिख सकते हैं लिखो। और रोज सुबह सुबह उठ के उनको पढ़ो। और रोज सोचो कि जब ये सारी चीजें मेरे पास होंगी तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। और महसूस करो सर, रोज महसूस करो, जब ये सारी चीज, मेरे पास मर्सिडीज नहीं थी, मैंने मर्सिडीज खरीदी। मैं सोचता था कि जब मर्सिडीज खरीदूंगा तो कैसा होगा। मेरे पूरे जानकारी में, पूरे सर्कल में किसी के पास मर्सिडीज नहीं है। मेरे को लगता था कि मर्सिडीज खरीदूंगा तो जिंदगी कैसी होगी। रोज सोचता था, मर्सिडीज आ गई। मेरे को लगता जब किसी शादी में जाऊंगा और मर्सिडीज में जाऊंगा तो पूरी शादी का फोकस मेरे ऊपर होगा। तो रोज सोचता था, मर्सिडीज आ गई। तो आप जिंदगी में जो जो चीजें चाहिए ना, रोज उनके बारे में सोचोगे, एक दिन वो सारी चीजें आपके पास होंगी। दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा, बोल के मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, सॉरी। पहली चीज, डायमंड क्लब की क्लोजिंग है सर कल। और डायमंड क्लब के बिना इस इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट के बारे में सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे आपके सैकड़ों हजारों लोग ऐसा ही करेंगे। तो अगर आप में से जो साथी डायमंड क्लब अभी नहीं करते, आप इसको करना शुरू करें कल से। दूसरा, हमारी एकेडमी होने जा रही है सर 15-16 फरवरी। उस एकेडमी में आपकी कितनी बड़ी तैयारी है। देखिए 2026 में इतिहास बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन हालात अपने आप नहीं बदलेंगे। हालात को बदलने के लिए कुछ बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। तो आपकी 2026 की जो फरवरी की हमारी एकेडमी प्रोग्राम, उसमें कितनी तैयारी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा खेल चलेगा। बहुत अच्छा लगा सर आप सबसे मिलके। मैं धन्यवाद करूंगा अगेन, पवन शर्मा सर का धन्यवाद करूंगा।